ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों ने ट्राई किया था 16 तक, है ना। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। ठीक है, 17th क्वेश्चन ये है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स 3 पाई बाय 4, tan इनवर्स 3 पाई बाय 4, सॉरी tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ tan x, ये x होता है इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। तो सबसे पहले 3 पाई बाय 4 जो है माइनस 90 से प्लस 90 के बिटवीन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना पड़ेगा इस डोमेन में। कैसे चेंज करेंगे, 3 पाई बाय 4 देख रहे हैं, 3 पाई बाय 4 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने इसको लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो पाई माइनस पाई बाय 4 जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिखोगे तो tan पाई माइनस थीटा कितना निकलता है, tan पाई माइनस थीटा निकलता है बेटा माइनस tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस tan थीटा, थीटा कितना पाई बाय 4, एंड वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x, है ना। tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स x कितना है tan पाई बाय 4, tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स आ गया, tan आ गया, पाई बाय 4 आ गया। तो ये जो पाई बाय 4 आ रहा है ये इस डोमेन में आ रहा है। तो जब ये पाई बाय 4 इस डोमेन में दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस पाई बाय 4, यानी कि आंसर आ गया हमारा माइनस पाई बाय 4। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है इसका हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 18th क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 में वैल्यू फाइंड करनी है आपको tan इनवर्स sin इनवर्स 3 बाय 5 प्लस cot इनवर्स 3 बाय 2, cot इनवर्स 3 बाय 2, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से लिखा, वी नो दैट इनवर्स एक थीटा फंक्शन होता है तो इसको हमने थीटा 1 लेट कर लिया, और cot इनवर्स ये भी इनवर्स फंक्शन है, इसको हमने थीटा 2 लेट कर लिया, है ना। इनवर्स फंक्शन को हम थीटा लेट कर सकते हैं। अगर हम इसको थीटा लेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स नहीं बटे ये tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आइडेंटिटी बन रही है, देखो tan a प्लस b वाली, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब आपको tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की वैल्यू पुट करनी है, बस सॉल्यूशन आ जाएगा। अब tan थीटा 1 tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो सबसे पहले हमें tan थीटा 1 के लिए निकालना है। तो आपके पास है sin इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल्स टू थीटा 1। अगर हम साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू 3 बाय 5। अब अगर मैं इसको tan में चेंज करना चाह रहा हूँ तो 10th क्लास वाले मेथड से करेंगे। यहाँ थीटा 1 लिख लेते हैं, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 3 5 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू हो गई 5, 25, 25 माइनस 9 कितने हो गए 16, 16 का रूट 4, तो ये 4 आ गया। तो आपको कितनी वैल्यू tan थीटा 1 की चाहिए, थीटा 1 से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं tan थीटा 1 इज 3 बाय 4। तो tan थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 बाय 4 पुट करेंगे, ये भी फेयर वर्ग है ना, इसको भी फेयर में दिखाना है। उसके बाद अब आते हैं हम इसकी वैल्यू पे tan थीटा 2 की वैल्यू पर। तो इसके लिए मुझे देखना है cot इनवर्स 3 बाय 2 इज इक्वल्स टू थीटा 2। जैसे आप cot को इधर लाओगे तो cot थीटा 2 हो जाएगा 3 बाय 2। cot को डायरेक्ट टाइम में चेंज करना हम लोगों को आता है, cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन tan थीटा 2, है ना, इज इक्वल्स टू 3 बाय 2। तो बेटा tan थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा 2 आ गया आपका 2 बाय
3। तो अब आपको क्या करना है, tan थीटा बाय 2 की जगह यहाँ 2/3 पुट कर देंगे और tan थीटा 1 की जगह यहाँ पर 3/4 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल मेथड से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। काफी क्वेश्चंस मेथड से होंगे ऐसे ही एक्सरसाइज के भी आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 क्वेश्चन भी इजी है, 1 मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो पहले आपको cos का डोमेन, यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ cos 6 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई x कहाँ होना चाहिए, x होना चाहिए इसके लिए 0 to पाई। ये जो x है ये होना चाहिए कहाँ, 0 to पाई, तो वैल्यू x होती है। तो अब इसको 0 से पाई में तो है नहीं वैल्यू, क्योंकि ये आएगा आपका कितना 210 है, क्योंकि पाई बाय 6 30, 37 जा 210, तो 210 तो 0 से पाई में आता नहीं है। तो 210 को 0 से पाई में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 210 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका। तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट में इसको इस तरह लिख कर देंगे cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 6। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो cos पाई प्लस थीटा आ जाएगा आपका cos इनवर्स माइनस cos थीटा, है ना, cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6 हो गया। एंड वी आल्सो नो दैट cos इनवर्स ऑफ माइनस x, हमने पढ़ा था ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। तो cos इनवर्स माइनस और बेटा ये x हो गया, cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस और ये x है, तो देंगे से पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स से cos दिया था हमेशा पाई माइनस पाई बाय 6, तो वैल्यू कितनी आ गई 5 पाई बाय 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। 150 सीधा उस दो में राइट करता, देखिए 5 पाई बाय 6 इसमें राइट करेगा, अच्छे ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। ये तो 19 था, तो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी 1 मार्कर क्वेश्चन, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या वैल्यू होती है चेक करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे सबसे पहले। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अभी देखो साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है पाई बाय 6 की, है ना, 30 डिग्री। तो साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, ये एंगल कितना पूरा पाई बाय 6 एंगल है। ठीक है, साइन इनवर्स हाफ इज पाई बाय 6, ये भी आपको पता होना चाहिए आपको कि साइन पाई बाय 6 हाफ कैसे है, क्योंकि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू तो हाफ ही होती है, हमें पता है। जब साइन इधर शिफ्ट होगा तो पाई बाय 6 इधर किसके इक्वल रह जाएगा, साइन इनवर्स हाफ के इक्वल रह जाएगा। साइन इनवर्स हाफ के इक्वल आ गया पाई बाय 6, तो इसलिए साइन इनवर्स हाफ की जगह पाई बाय 6 रखा। अब आपको 60 और 30 को ऐड कर लेना है, 60 ये 30, 60 ये 30 है, तो कितना हो गया 90, यानी कि साइन पाई बाय 2 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ये आंसर होता है। ठीक है, क्या इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 21 है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज 2.2 हमारी फिनिश हो जाएगी इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, वी हैव टू फाइंड tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, cot इनवर्स माइनस √3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो tan
इनवर्स में तुम्हें पता है √3 tan में किस वैल्यू पे आता है, √3 tan में किस वैल्यू पर आता है, कौन से एंगल को कहते हैं √3 का tan, π/3, ये π/3 हो गया। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी बन रही है cot इनवर्स माइनस एक्स को हम पहले लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो हम इसको लिखेंगे पहले पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो गया आपका π/3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की होती है। कॉट का √3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो π/3 माइनस पाई प्लस π/6, इनको सॉल्व कर दीजिएगा, वैल्यू आपकी आ जाएगी, फाइंड होगी, वैल्यू आनी चाहिए आपकी -π/2। ठीक है, चलिए तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2 तो फिनिश हो गई है हमारी, है ना, एक्सरसाइज 2.2 फिनिश है। अब हम शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आप खुद ही कर लोगे, है ना, मिसलेनियस की 1 और 2 तो आप खुद कर लेना। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 और 2 तो कर ही लोगे आप मिसलेनियस के। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो एज इट इज है, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करे थे। हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी हैव टू प्रूव 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। tan इनवर्स 24/7 आपको प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 को। लेकिन देखो हमने एक बात जो है सीखी थी कि 2 के साथ ITF में हमें हमेशा tan इनवर्स ज्यादा पसंद है। 2 के साथ क्या पसंद है, tan इनवर्स, sin इनवर्स नहीं पसंद है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x के हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और 2 tan इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स होता है आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब होते हैं। तो अगर ये 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, sin इनवर्स 3/5 को किसमें कन्वर्ट करते हैं, 2 tan इनवर्स में, तो फिर हम tan इनवर्स में आंसर ला सकते हैं 2 tan इनवर्स से। तो हम sin इनवर्स 3/5 को tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया LHS को, sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई 3/5 इज इक्वल्स टू sin थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भाई, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल मेथड लगाते हैं। sin थीटा लिख दिया, इसको थीटा आ गया, 3/5, 3 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 25 और माइनस 9 कितना होगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आपको यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है कितनी, 3/4, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी tan इनवर्स 3/4। इट्स मीन दैट थीटा तो sin इनवर्स 3/5 है ना, तो sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स 3/5 आ गया आपका tan इनवर्स 3/4, है ना। तो अब क्वेश्चन का जो LHS था हमने उसे चेंज किया, यहाँ 2 रहा। अब sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3/4, दैट इज tan इनवर्स 3/4। तो ये मेरे पास आ गया LHS 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स आ गया आपके पास, देखो 2 tan इनवर्स का आपको आंसर tan इनवर्स में चाहिए, तो 2 tan इनवर्स का आंसर tan इनवर्स में इस आइडेंटिटी से आएगा, इस आइडेंटिटी से आएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 into x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। इसके बाद तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 miscellaneous exercise. You have to prove sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equals to tan inverse 77/36. tan inverse 77/36 आपको प्रूव करना है. ठीक है, तो इधर देखो आपको आंसर किसमें लाना है, 10 में. अब अगर आपको आंसर 10 में लाना है इसका मतलब है कि ये दोनों साइन किसमें होने चाहिए, 10 में. तभी तो 10 में आंसर ला पाओगे. तो इन दोनों को 10 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम जो है लास्ट क्वेश्चन में था. लेट साइन इनवर्स 8/17 को आप मान लोगे θ1 एंड साइन इनवर्स 3/5 को आप मान लोगे बेटा θ2. तो यहाँ से आपको साइन θ1 आ जाएगा कितना, 8/17. तो बाय ट्रायंगल मेथड अगर ये θ1 ले लूँ मैं तो साइन के हिसाब से ये 8 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, है ना. अब पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा √289 - 64. ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा आपका, 15 है ना, क्योंकि 289 - 64 15 आएगा. 225 बनेगा. ये 9 में से 4 गए कितने बजे, 5, 8 में 6 2, तो 225 करूँ 15 हो गया. तो यहाँ से आपको tan θ1 की वैल्यू मिलेगी. tan θ1 आ गया आपका 8/15, यानी कि θ1 की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 8/15. अब θ1 क्या है देखिए यहाँ पर, θ1 क्या था, θ1 इज साइन इनवर्स 8/17. तो साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 8/15. ठीक है. अब इसी तरीके से यही पूरा प्रोसेस इधर भी लगाइए, इसे भी 10 में चेंज करना है, यहाँ से 10 में चाहिए. तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे. साइन θ2 इज इक्वल्स टू 3/5 लिखिए. फिर ट्रायंगल मेथड लगाया हमने, यहाँ θ2 लिख देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो फिर वही आ गया 25 - 9 16 4 आ गई. तो tan θ2 की वैल्यू आ गई भाई 3/4. तो θ2 आपका आ गया tan इनवर्स 3/4. अब θ2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 3/5. तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स 3/4. तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू मुझे मिली. अब ये दोनों वैल्यू हम अपने क्वेश्चन के एलएचएस में पुट कर देंगे ना. नाउ टेकिंग एलएचएस. ठीक है, अब क्वेश्चन की एलएचएस को लेकर इसको हटा रहा हूँ. नाउ टेकिंग एलएचएस. तो जब आप एलएचएस लोगे बेटा, एलएचएस में इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, tan इनवर्स 3/4. तो अब आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूले वाला कंडीशन में क्वेश्चन पहुंच गया. ये बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, है ना. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. तो अब देखो ध्यान से, जब मैं x और y के इंटू करूंगा, x कितना है मेरे पास 8/15 और y मेरे पास कितना है 3/4. तो 3 5 जा 15, तो ये होगा भाई 4 2 जा 8, यानी कि 2/5 विच इज लेस देन 1. तो अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होता है तो हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. ठीक है, अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होता है तो हम इस वाली फॉर्मूले का यूज करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह. तो आप उसको कर सकते हो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y. तो 8/15 इंटू 3/4 कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आंसर tan इनवर्स 77/36 आ जाएगा. ठीक है, ओके. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 4th क्वेश्चन हो गया आपके पास. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे. इसको हटा दूंगा, इसको हटा देता हूँ. इसमें मैं अभी आपको 2 स्पेशल आइडेंटिटी और बताता हूँ. बड़े काम की आइडेंटिटी है और काफी यूज भी होगी आगे, डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी यूज होना है. आइडेंटिटी है भैया कि अगर आपके पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. तो आपको फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला है साइन इनवर्स. ठीक है, क्या तक तो समझ में आ गई होगी आपको बात. फॉर्मूला क्या है हमारा, ये
अच्छा दूसरी बात, अगर यहाँ पर माइनस आता है तो बस आपको इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगा देना है, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा फॉर्मूला आएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये होता है cos इनवर्स x इंटू वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब काम की बात हो क्या सीखनी है आपको, अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लेना है, प्लस के लिए तो प्लस ही आएगा। पर अगर यहाँ माइनस आ जाए, है ना, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो आपको उधर क्या लेना है, माइनस लेना है। प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए उल्टा कर देना, प्लस है तो माइनस लेना है और अगर माइनस है तो प्लस लेना है, इसका हो, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स एक्स वाई यानी cos इनवर्स x इंटू वाई, अगर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और फिर ये दोनों ऐसे लिखेंगे। और अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस लगेगा x और y के बाद, x इंटू वाई के बाद, और आइडेंटिटी पूरी सेम एज इट इज ये रहेगी, ठीक है। आइए आइडेंटिटी के क्वेश्चन करके देखते हैं। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आपको प्रूफ ये करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो पूरा फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है। cos इनवर्स में आंसर चाहिए तो cos इनवर्स और cos इनवर्स में आंसर। तो क्या करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स x इंटू वाई, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। कैलकुलेशन आपको दीजिएगा, आपको सीधा आंसर 33/65 मिल जाएगा। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आपके ऊपर छूटता जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है कि भाई प्रूफ करो cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है आपको sin इनवर्स 56/65, 56/65, sin इनवर्स 56/65, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको ध्यान देना होगा आंसर साइन इनवर्स में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी साइन इनवर्स है, केवल यहाँ cos इनवर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस cos को भी साइन में चेंज कर लेंगे बाय ट्रायंगल। जब इसको ट्रायंगल मेथड में साइन में चेंज कर लोगे साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और आंसर साइन इनवर्स में मिल जाएगा। बस हमें क्या करना होगा, cos इनवर्स 12/13 को इसको चेंज करना होगा आपको, cos इनवर्स 12/13 को साइन में चेंज करना है, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे ये आपको अच्छे से आता है। cos इनवर्स लेट कर लेंगे, cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहां से आगे आपके पास cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा आ गया 12/13, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया आपने, यहाँ थीटा लिया, cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस पे कितना 12, यहाँ कितना 13, 169 माइनस 144 कितना हुआ, 169 माइनस 144 25 यानी कि हो गया आपका 5, ठीक है। क्योंकि आप चेंज करना चाह रहे हो क्वेश्चन को साइन में, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा आपका 5/13। तो इसका मतलब है जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। अब एक्चुअल में थीटा क्या था, एक्चुअल में थीटा था cos इनवर्स 12/13, तो cos इनवर्स 12/13 इज साइन इनवर्स 5/13। तो यानी कि बन क्या गया, cos इनवर्स 12/13 कितना चेंज हो गया, साइन इनवर्स 5/13 है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 रख देंगे, टेकिंग LHS लेते हैं और साइन इनवर्स 5/13 पुट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, नाउ टेकिंग LHS। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में देखिए cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू मेरे पास अब आ गई कितनी, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये मेरा LHS हो गया, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो आइडेंटिटी लग रही है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर प्लस है तो माइनस लगा दो, और माइनस सॉरी प्लस के लिए तो प्लस ही आएगा, इसमें माइनस के लिए माइनस ही आता है, तो प्लस के लिए प्लस, और अब आ जाएगा इसमें 3/5 बाहर, वाई एज इट इज वाई है, और अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर साइन 156 स्क्वायर 65 आ जाएगा पूरा वैल्यू को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही करना। 7 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे क्वेश्चन को एक ही यूनिट में चेंज कर लेना। 7 को tan इनवर्स में आंसर चाहिए ना आपको, 7th क्वेश्चन में tan इनवर्स में आंसर चाहिए, तो बाकी की दोनों यूनिट जो है वो आप चेंज कर लेना 10 में, साइन इनवर्स को भी और cos इनवर्स को, और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आंसर लगा देना RHS पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 वैल्यू दी हुई है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड में tan इनवर्स की एंटी लगेगी, और फिर सेकंड और थर्ड में एंटी लगाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं क्या कंडीशन होती है इसमें।